आसन में शरीर मुर्दे की तरह होती सकता है। ये आंख बंद करना कि शरीर को स्थिर और शिथिल करते रहना। मृत्यु को स्मरण करना। ये आसन लगा करके जो शरीर को स्थिर और प्रयत्न को शिथिल छोड़ रहे हैं, यह लोग की किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं, पर लोग इस शरीर का जन्म हुआ, जन्म मरण साथ लगा हुआ है। इस जन्म और मरण के बीच जो समय है, उस समय को सार्थक करना। ये स्थिर है आसन, आंख बंद कर लिए हैं जगत से। क्यों? इसलिए कि शरीर का एक दिन अंत होने के बाद हम क्या करें? शरीर तो यही की चीजें छोड़ जाए, सब छोड़ जाए जो है। उस दिन के लिए आसन स्थिर कर और इस शरीर को मुर्दे की तरह बनाते चले, एकदम ढीला छोड़ते चले। और जितना शिथिल छोड़ रहे हैं उतनी शरीर का भान कम होता है। शरीर का ज्ञान शून्य होता चला है। हमारा ज्ञान शरीर की तरफ जो आकर्षित, वो आकर्षण जो युक्त होता है। हमारा ज्ञान निर्भर होता है।
अब हम क्यों आंख बंद करके मृत्यु को वारण कर रहे हैं? केवल इसलिए कि परलोक यह लोग समाज है, परिवार है, सब कुछ जड़ चेतन जिससे परिचित उस परलोक की हम क्या परलोक शरीर छूटते ही परलोक नाम याद रहे तो मृत्यु की भी स्मृति न। केवल परलोक को देख, परलोक पर लक्ष्य कि हम केवल कैवल्य को प्राप्त और वहां लक्ष्य करके ही हम कुछ करते हैं, वहां की प्लानिंग और उद्देश्य समस्त दुखों से चिरकाल के लिए शाश्वत चिरशांत जन्मना भी न पड़े, जन्म मृत्यु के चक्र से भी हम छूट जाएं और सिद्धार्थ सदाकालीन। तो परलोक नाम नहीं करना, कैवल्य नाम नहीं करना। प्रताप से शून्य उद्देश्य है, लक्ष्य कैवल्य है, इस तरह से भीतर कहना नहीं। परलोक है, परलोक का एक अक्षर नाम, उसका बहुत शॉर्ट टेलीग्राफिक नाम ओम। लक्ष्य कैवल्य है, उस कैवल्य उस लक्ष्य एक अक्षर नाम ओम। प्रताप से शून्य होना चाहते हैं, उद्देश्य हमारा त्रिविध दुख से चिरनिवृत्ति, उसका शॉर्ट टेलीग्राफिक नाम ओम। अब ऋषियों ने इस ओम नाम को याद किया है नहीं, ये शाश्वत। अब इस ओम एक साथ तीनों को लक्ष्य, तीन अक्षर का बना हुआ ओम तीन चीजों को लक्ष्य। जब हम ओम कहते हैं तो किस लिए कहते हैं? मजबूत। जब हम ओम कहते हैं तो हमारा लक्ष्य है, और जब हम जन्म मृत्यु छूट प्रताप ये उद्देश्य। तो बार बार इन तीनों को नहीं देखते, तीनों को नहीं, भीतर भीतर मातृभाषा से कहना, भाव रखना, ये जो ओम कर रहे हैं परलोक, ये जो ओम को जान रहे हैं परलोक, ये ओम को जानने वाला अकेला हो जाए, कैवल्य हो जाए, और ये भी कैवल्य हो गया, केवल हो गया, त्रिगुण से परे हो गया, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दुख
कृताक्षि शून्य निर्विकार दृष्टा पुरुष कैवल्य। तो इसलिए वो मंत्र को हम बहुत श्रद्धा के आवृत्ति करते हैं, आवृत्ति करते रहते हैं, उसको दोहराते रहते हैं और उसको जानते हैं। अब भीतर विवेक रहता है कि हे ओम, हम तुम्हें जान रहे हैं, हमारा जानना केवल हो जाए। हे ओम, तुम्हें हम जान रहे हैं, ये जानने में कभी दुख नहीं है, केवल जानना रह जाता है, उनके पाप से शून्य हो जाए, फिर पुनर्जन्म न हो, फिर जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छुटकारा में मुक्ति मिल जाए। हे ओम, हम इंतजाम से शून्य। तो जन्म मृत्यु का चक्र और जन्म और मृत्यु के बीच स्थिरता, दैहिक, मानसिक और इसी देह और मन में अधिभौतिक और इसी देह और मन में आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। अब ये जन्म लेने से एक तन मन आता है, तन मन हम दुख भोगते हैं, फिर जन्मना न पड़े इसकी दृष्टि न, ऐसी जगह दृष्टि हो कि फिर पुनः सृष्टि न, और उस दृष्टि से विहीन हमारा नाम हम ले रहे हैं, लक्ष्य हमारा बना हुआ है, उद्देश्य हमारा ज्ञात नहीं, उद्देश्य बस श्रद्धा के साथ जब हम ओम का उच्चार कर रहे हैं भीतर भीतर, तो ये लक्ष्य करा रहा है कि हम परलोक की प्लानिंग कर, ये ओंकार यह लोक के लिए नहीं है कि वैभव ऐश्वर्य का खूब वर्षा, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो, हमारे बाल बच्चे, हमारे पशु प्राणी सब स्वस्थ रहें, ये इसलिए नहीं, ये सीधा परलोक को लक्ष्य। जब हम भीतर भीतर प्रणव मंत्र का भावना से उच्चारित करते हैं और अनुच्चारित ओंकार की धारा ज्ञाता भाव को ही केवल करता चला जाता, बस आराम से हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और ओंकार को जाने जाते, ध्यान बना हुआ है। ये शरीर छूटते ही हमारा जानना केवल हो जाए, हमारा जानना यदि कैवल्य को प्राप्त किया, केवल हो गया, हम समझ सकते। अविद्या से मुक्त, अविद्या ही जन्म हेतु है। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही अविद्या है।
उल्टा ज्ञान कराना अविद्या का कार्य। हम शरीर नहीं है, लेकिन वो शरीर ज्ञान। शरीर नित्य नहीं है, लेकिन अविद्या कार्य शरीर नित्य। आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं, आत्मा को जानने नहीं दो। तेरे शरीर तुम्हारी पवित्र है, जबकि शरीर अपवित्र अशुद्ध। शरीर जब तक है तब तक दुख देर है, लेकिन अविद्या यही तुम्हारा भोग का आयतन शरीर, इसी से तुम भोग करते सुख पाते, सुख आलय, जबकि ये बराबर दुख दे रहा है। पैरालिसिस हो गई, अग्नि मुतने से लिप्तांग, कोई पूछने वाला नहीं, फिर भी भीतर अविद्या करे शरीर थोड़ा सा और जीवन, थोड़ा और जीवन, ये अविद्या। ये शरीर कभी भी आत्मा नहीं, लेकिन इसे ही अविद्या, यही तुम्हारा, बस यही तुम्हारा अपना है और कुछ भी अपना, जबकि ये शरीर यही संस्कार लेकर के जाते हैं अविद्या का, तो सृष्टि चक्र बन गया। धर्म करते हैं सुख मिलता है, अधर्म करते हैं दुख मिलता है। सुख जब आता है तो उसे आसक्ति राग होता है, जब दुख आता है द्वेष होता है। अब ये अविद्या छाव में, अविद्या युक्त धर्म, अविद्या युक्त सुख, अविद्या युक्त अशुभ, अविद्या युक्त अधर्म, अविद्या युक्त अधर्म दुख, और अविद्या युक्त अधर्म से जो दुख, उस दुख से द्वेष, ये सृष्टि चक्र चल रहा है। इसी नित्यता, इस अविद्या को क्षय एकदम से मिटा देना है। शैया में रहे चाहे आसन में रहे, पथ चलते चलते अविद्या को क्षय करना, बैठे बैठे अविद्या को क्षय करना, सोए सोए अविद्या का क्षय विवेक। विवेक का मतलब है ये रहा शरीर, ये रहा शरीर दृश्य, और ये रहा शरीर दृश्य का दृश्य। हम इस दृष्टा भाव पर कुछ काम करते हैं और लोग कैवल्य की शरीर छूट जाए, प्राणांत हो, शरीर गिर जाए, शरीर सुसान में हमारा किसी जीवन में विवेक ख्याति के बाद कैवल्य को साक्षी दृष्टा पुरुष कैवल्य, यही उद्देश्य तीनों से सुन आराम से 10-10 की लच्छी कर रहे हैं, और है ये जो ज्ञाता भाव है वो है बराबर जान रहा है, अहंकार को जान रहा है,
और ये विवेक है, हमारा जानना अनंत है, हमारा जानना अनंत हो जाए। अनंत इस ज्ञाता भाव का हम सदा साक्षी बने रहे। ये अंतिम अंतःकरण के शिखर पर ये ज्ञाता भाव है। अंतःकरण का शिखर बुद्धि है। उस बुद्धि की चूड़ा में यही प्रकाश ज्ञाता भाव। अब इस ज्ञाता भाव को और ज्ञाता भाव का साक्षी, ज्ञाता भाव का दृष्टा, वो विज्ञाता निर्विकार है। बस ये विवेक चलता है। बोध स्थान पर एक ज्ञाता भाव को प्रशांत किए चले जाते, प्रशांत प्रवाह में बहे चले जाते, अविद्या क्षीण होती चली जाती, शरीर से अलग, बुद्धि से अलग, बुद्धि और उस बुद्धि का विज्ञाता दृष्टा पुरुष निर्विकार अलग। ये विवेक से बुद्धि बुझती चली जाती है। बुद्धि तक अविद्या है। इस अविद्या अंतिम अस्मिता रूप अविद्या क्षीण करती क्षय कर रहे हैं कर्म, क्षय कर रहे हैं कर्म। अविद्या और विद्या के द्वारा क्षीण। विद्या विवेक, विद्या ज्ञाता हम भाव। जितना बोध स्थान पर ज्ञाता भाव और उस ज्ञाता भाव की उपस्थिति शांत करके चले जाते, उतना ही अविद्या एक ज्ञान मैं ज्ञाता में जो मैं भाव, यह अविद्या, ये मैं ज्ञाता संयुक्त, ये संयुक्तता ही तस्य हेतु अविद्या। इस संयोग का हेतु अविद्या, संयोग का कारण अविद्या। अब इस कारण को यदि हम समझ लें तो इसका निवारण संयोग अभाव, उस संयोग का अभाव, अविद्या का अभाव ही संयोग का अभाव। तद अभावा संयोग अभाव, तद दृश्य कैवल्यम। तब उद्देश्य वो आत्मा, वो विज्ञाता जो निर्विकार है, वो दृष्टा पुरुष जो अपरिणामी है, उस अपरिणामी कहते हैं। बस वो स्थान पर एक हल्का सा ज्ञाता भाव और शांत चीज है, शांत चीज चले जाता, मुंह खुलता चला जा रहा है, मरण काल आता जा रहा है, एक एक सांस हम चल रहा है, पर रोग के लिए हम ज्ञाता भाव को करेंगे। इस विवेक ख्याति अधिगत करते चले जाए, इस बुद्धि को प्रशांत बाहिता में बुद्धि की एक वृत्ति जो ज्ञाता भाव है, उसको भी स्वकारण जो अव्यक्त प्रधान, इस महान को भी प्रधान में लीन करते चले जाए, इस व्यक्त के शिखर को भी अव्यक्त में प्रशांत बाहिता निवृत्ति किए चले जाए। अब इसका निवृत्ति ही दृष्टा पुरुष का ये कहल, यही मुक्ति पथ का द्वार है। बस ज्ञाता भाव शांत और उसकी चरम स्थिरता, चिर स्थिरता, योग योग ही मोक्ष पथ द्वार है। बस प्रवेश आराम से हल्का ढीला छोड़, एकदम ढीला छोड़ दे। बोध स्थान पर एक बोध
ज्ञाता भाव बना हुआ है और उस ज्ञाता भाव को शांत चीज शांत है वो समय ही अविद्या क्षीण। जितना ज्ञाता भाव बन रहा उतना ही अविद्या नाश। ये संगति सदा काम मरण खाना है, प्राणायाम ये बना के बना ही रहे। शरीर चल जाए लेकिन ये ज्ञाता भाव अभी रहे, वर्तमान बना रहे। बस उस दिन जो उद्देश्य हम आज आंख बंद करके शरीर को छोड़ते हुए पूजा में बैठे पर लोग इसी उद्देश्य इन बिंदुओं पर लक्ष्य रख पर लोग कैवल्य और प्रकाश सृष्टि चक्र से निवृत्ति और प्रकाश सृष्टि बंधन इससे मुक्ति प्रताप दुख है दुख से निवृत्ति। इस उद्देश्य प्रशांत बाधितम अनंत काल के लिए बनते शांत। ओम शांति शांति शांति।